अनादि से अनंत काल तक एक सा रहने वाला हमारे परम पिता परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मसीही वंदना। सबको जय मसीह की। हमें परमेश्वर की वचन की शिक्षा के हेतु आज भी परमेश्वर ने अपने उपस्थिति में एकत्रित किया। हम लोग पिछले कुछ दिनों से लिखित वचन के बारे में सीख रहे हैं। लिखित वचन माने हमारे बाइबल, उसको पवित्र शास्त्र नाम दिया है। अलग अलग नाम है, हमने कुछ कुछ नामों को देखे थे। पवित्र शास्त्र उसमें सबसे खास है। यहोवा का पुस्तक भी कहते हैं, परमेश्वर की वचन कहते हैं। तो उस वचन के बारे में हम लोग सीख रहे हैं। और परमेश्वर की वचन किसके समान है ये हम देखते हैं। पिछले हफ्ता हम लोग क्या देखे थे, आपको याद होंगे ना। लिखित वचन किसके समान है? सूखे सोने सोना से भी ऐसा कुछ। हाँ, मतलब बहुमूल्य धातुओं के समान। उन बहुमूल्य धातुओं में से दो सबसे बहुमूल्य धातु सोना और चांदी है। सोना उसकी बहुमूल्यता के लिए मशहूर है और चांदी उसकी शुद्धता के लिए। तो वो दोनों हम देखे थे। और उसी के साथ साथ में हम उसे पहले ही देख चुके थे कि परमेश्वर की वचन कुछ भोजन वस्तुओं के समान है। उसमें हमने अलग से देखे थे, ये निर्मल दूध के समान है और ठोस अन्न या खाना के समान है, शहद के मधु के समान है, और यह रोटी के समान है। रोटी के समान है। विशेषकर हम आ, यूहन्ना की सुसमाचार 6 के 51 में उसको पढ़ते हैं। यूहन्ना 6 का 51 को पढ़ें। वहां पर हम पाते हैं, द वर्ड इज लाइक ब्रेड। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। तो वो ये पूरे अध्याय, 6वां अध्याय यूहन्ना जीवन की रोटी के बारे में बताता है। परमेश्वर की वचन बहुमूल्य धातुओं के समान है और परमेश्वर की वचन जीवन देने वाला भोजनों के समान है। उन भोजनों में दूध है, मधु है, रोटी है, अन्न है। तो ये सारी बातें भी हमने देखा। आज हम दो और बातों को देखते हैं। वो है अगली बात, परमेश्वर की वचन किसके समान है। उसके लिए हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की नबूवत 23 अध्याय की 29वां पद। 23-29। 23 अध्याय यिर्मयाह, उसकी 29वां वचन। यहोवा की यह वाणी है। यहोवा की यह भी वाणी है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं है, फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। प्रेज गॉड। दो बात यहां पर हैं। उसमें पहला वहां बताया, क्या मेरे वचन आग के समान नहीं है।
तो परमेश्वर की वचन आग के समान है। प्रभु का वचन आग के समान है। प्रेज गॉड। लूका 24 का 32 भी, लूका 24 की 32 भी देखिए, 24:32। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? या वहां पर उत्तेजना करके हिंदी में दिया है। मराठी में कैसे दिया है? लूका 24 का 32 में इंग्लिश में बर्न या बर्निंग शब्द दिया है। तेव्हा तेव्हा ते एकमेकांस म्हणाले, तो वाटेने आल्याबरोबर बोलत होता व शास्त्राचा उलगडा करीत होता, तेव्हा आपल्या अंतःकरणाला आतल्या आत उकळी येत नव्हती का? अंदर अंदर ही कुछ हो रहा था। उकळी क्या होने के बारे में बताया है? कैसे हो रहा था? उकळी येत नव्हती का, म्हणजे वो बाउल पानी उबलता है ना, वैसे उबलता, हाँ बस। पानी उबलने का मतलब वही है, आग की जैसे। तो हिंदी में उत्तेजना दिया है। हाँ, मतलब तो वही है, लेकिन शब्द वहां जो इस्तेमाल हुआ वो उत्तेजना से भी बढ़कर जलने के बारे में बताया है। कि प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद जो दो चेले एम्माउस नाम की जगह की ओर जा रहे थे, उनके साथ साथ में चलने लगा। उनको नहीं पता था कि ये यीशु मसीह है। सोचा कि ऐसे ही कोई यात्री है, तो साथ में बातें करते चले। आखिरी में जब पता चला कि वो यीशु मसीह था, तो ये दोनों चेले आपस में बताया बात है, ये 32वां वचन। बोला कि मार्ग में जब वो हमसे बातें कर रहा था, तो क्या हमारे दिल के अंदर उबलने की जैसे, हमारे दिल के अंदर जलने की जैसे, आग जलने की जैसा नहीं लग रहा था? हाँ, ये बर्निंग सेंसेशन। तो परमेश्वर की वचन किसके समान है? आग के समान है। प्रभु का वचन आग के समान है। क्या है आग की समान का मतलब? आग की समान का मतलब एक है, आग किसकी, किस बात को दर्शाता है बाइबल में? सबसे खास आग बाइबल में अलग अलग मतलब जरूर हैं, लेकिन सबसे खास किसके बारे में बताते हैं, मालूम है आपको? शुद्ध आग करने के बारे वो में। कचरा, आग वो जो कुछ भी कचरा यानी खराब वस्तु जलाकर डालते। हाँ बिल्कुल। तो बाइबल में आग खास तौर पर जजमेंट को बताता है, न्याय को बताता है। न्याय, परमेश्वर का क्रोध और न्याय के बारे में बताता है। पुराने नियम में भी नया नियम में भी अक्सर आग न्याय को दर्शाता है। जजमेंट, जजिंग। तो परमेश्वर का वचन आग के समान है, तो सबसे पहले उसका स्वभाव यह है कि
वह हमारे न्याय करता है। वो न्याय करने का मतलब अगला मतलब में आपको समझ में आ जाएगा कि वचन आग की समान वो हमको परखता है। परमेश्वर की वचन क्या करता है? परखता है। न्याय के समय भी यही काम करता है आग। आग का यही काम है। हम लोग उसको पढ़ते हैं कि पहला कुरिन्थियों तीसरा अध्याय की 10वीं वचन से लेकर उस बात के बारे में बताया है। और उसका 13वीं वचन, नहीं 13 नहीं, 14वीं वचन को पढ़िए। 13वें वचन, 13। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा वो है। आग हरे के काम परखेगी। ये है न्याय। और आग परखेगी। आग का स्वभाव है परखना। तो पहला स्वभाव है आग का न्याय करना। दूसरा स्वभाव है परखना। और आग का तीसरा एक स्वभाव है, हम लोग पिछले हफ्ता भी पढ़े थे, प्यूरिफाइंग नेचर। आग शुद्ध करता है। जैसे आप लोगों ने बोला, सारे कचरा और गंदगी को दूर करता है, दूर करता है। भजन संहिता 12 का 6 में पिछले हफ्ता हम लोग पढ़े थे कि परमेश्वर की वचन चांदी के समान है, जो मिट्टी में, भट्टी में 7 बार ताया हुआ है। तो भट्टी यहां किस बात के लिए है? शुद्ध करने के लिए। शुद्ध करने के लिए। आग में शुद्धिकरण होता है। ठीक वैसे ही परमेश्वर की वचन के द्वारा क्या होता है? शुद्धिकरण होता है। तो परमेश्वर के वचन आग की तौर पर न्याय करता है, हमको परखता है, हमको परखता है। और वचन हमको शुद्ध करता है। वचन के द्वारा पवित्र किए जाते हैं। तो वचन न्याय करने की और परखने के बारे में एक और वचन को देखिए, इब्रानियों 4 का 12। इब्रानियों 4 का 12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। जांचता है। प्रभु का वचन की परखने का स्वभाव। उस परखने के द्वारा तीसरा कदम है, वचन हमको शुद्ध करता है। वचन के द्वारा शुद्धिकरण, पवित्रीकरण हो जाता है। शुद्धिकरण, पवित्रीकरण होता है। यूहन्ना 17 का 17 भी पढ़िए। उधर भी प्रभु यीशु मसीह उस बात को प्रकट करता है। यूहन्ना 17 का 17।
सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। सत्य के द्वारा यीशु मसीह ने प्रार्थना किया चेलों के लिए कि सत्य के द्वारा चेलों को पवित्र कर। वो क्या है सत्य? तेरा वचन सत्य है। 15 का 3 भी, 15 का 3। तुम तो तुम उस तो वचन तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। मतलब परमेश्वर की वचन आग के समान हमको शुद्ध करता है। क्या ऐसे कभी हुआ हमारे जीवन में? परमेश्वर की वचन पढ़ते समय, मनन करते समय, सुनते समय हमारे जीवन परखा गए? हाँ हमारे परखा। हाँ, अगर परखा जाता है तो अगला कदम में पहुंचेंगे। हमारे जीवन से कई चीजें हटा दिए जाएंगे कि परमेश्वर के वचन के द्वारा हम पवित्र किए जाएंगे। वचन के द्वारा हम पवित्र किए जाएंगे। ये सब आग का काम है। एक और काम आग करता है, वो है कंज्यूम करता है, जला देता है। वो भी न्याय के साथ हम जोड़ सकते हैं। तो परमेश्वर की वचन आग के समान बताते हुए उसकी अलग अलग स्वभाव के बारे में हमारे सामने बताया है। और उसी यूहन्ना 15 अध्याय उसमें बताया है, उसका 6वां पद। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। हाँ, परमेश्वर की वचन की न्याय या विनाशकारी कार्य है। आग जला देता है। वैसा ही हम मत्ती का सुसमाचार 3 का 10 में भी पढ़ते हैं। मत्ती 3 का 10। नहीं मिला अब किसी? हाँ, शोभा पढ़ लीजिए बेटा। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। आग में झोंका जाता है। 11 में भी 12 में भी आग का इस काम के बारे में बताया है। इन हर एक जगहों पर आग की न्याय करने की, भस्म करने की, जला देने की, नष्ट करने की बात हो रही है। तो परमेश्वर की वचन आग की समान ये सारे काम वचन कर सकता है। अभी हमने जो देखा है, ये सारे काम परमेश्वर के वचन कर सकता है। तो प्रभु का वचन आग की समान है। अगली बात हमने यिर्मयाह में पढ़े थे, परमेश्वर की वचन और किसके समान पढ़ा वहां पर? हथौड़े हथौड़ा। के समान। हाँ, हथौड़ा का समान है। यिर्मयाह 23 का 29 में हम पढ़े थे कि यहोवा का वचन
चट्टानों को, पत्थरों को तोड़ने वाला हथौड़े का समान है। हथौड़ा तो क्या है? हथौड़ा का मतलब वो है पत्थरों को तोड़ता है। पत्थर बड़ा मजबूत है, बहुत ही सॉलिड है, बहुत कठोर और कठिन है। लेकिन परमेश्वर के वचन हथौड़ा के तौर पर क्या करता है? किसी भी कठिन हृदयों को, विचारों को तोड़ देता है। परमेश्वर की वचन की क्षमता है वो। हम जानते हैं दुनिया में ऐसे दो चीज हैं सबसे ज्यादा मजबूत माना जाता है, सबसे कठोर माना जाता है। एक पत्थर और दूसरा है लोहा। लेकिन परमेश्वर का वचन उन पत्थरों को तोड़ने वाला हथौड़ा और सबसे मजबूत, पत्थर को भी तोड़ने वाला हथौड़ा जो लोहे का है, उसको भी पिघलाने वाला आग है। मतलब इस संसार के कितने भी कठिन और कठोर चीजें हों, उन चीजों को भी तोड़ने का और पिघलाने का शक्ति परमेश्वर की वचन में है। वचन ऐसा सामर्थी है। प्यारों, परमेश्वर की वचन की सामर्थ शायद ही हमने किसी ने अभी तक अनुभव किए हो। परमेश्वर की वचन बहुत ही सामर्थ्यशाली है। ये दोनों बातों को मिलाकर हम फिर से देख सकते हैं इब्रानियों 4:12 में। हमारे कलीसिया की बच्चों के लिए वही वचन होगा अगले हफ्ता याद करने का, ठीक है? हिब्रूज 4:12, इब्रानियों 4:12। एक और बार पढ़िए उसको। परमेश्वर का वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग करके आर पार छिलता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। देखा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। परमेश्वर का वचन जिंदा है और प्रबल है। कुछ लोग हैं जिंदा तो है, लेकिन मुंह में मक्खी आके बैठे तो भी उसको भगाने की क्षमता नहीं रखता है, बल नहीं है। बीमारी हालात में पड़े हुए लोग, लकवे मारे लोग, बुजुर्ग, कुछ बुजुर्गी में पहुंचे लोग, मुंह में, आंख में, नाक में अगर मक्खी आके बैठे तो भी सिर हिला के भी उसको नहीं भगा सकते, हाथ उठा के भी नहीं भगा सकते। जिंदा तो है लेकिन शक्ति नहीं है। कई लोग हैं जिंदा है लेकिन खुद उठ नहीं पाते, चल नहीं पाते, खुद खा नहीं पाते। कुछ लोग जिंदा तो है लेकिन सांस भी स्वयं ले नहीं पाते, इसलिए फिर अस्पताल में नलियों के द्वारा ऑक्सीजन देते हैं। ऐसा
आईसीयू में पड़ा, वेंटिलेटर में पड़ा, एक बीमार की तरह नहीं है परमेश्वर का वचन। वो जीवित तो है ही, और वह प्रबल भी है। और हर एक दोधारी तलवार से भी अधिक चोखा है, वो भी हमने देखा था पहले। और उसके बाद ये काम करता है, क्या काम करता है? प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की ये भावना और आर पार छिद जाता है, छेदता है, गूधे गूधे को, हृदय के अंदर वो घुसपैठ करने में ताकत रखता है। उतना प्रबल है वो। है यहां पर बताया हथौड़े के समान। हथौड़ा प्रबल है, ताकतवर है। वो किसी भी कठोर वस्तु को तोड़ सकता है, और तोड़ते समय उसको कोई हानि नहीं होता है। यही तो है। पिछले 3500 से भी अधिक वर्ष से परमेश्वर की वचन कितने सारे विरोध और विरोधियों से लड़ लड़ करके आज तक आया है। कितनों ने चाहा वचन को नष्ट करने के लिए, कितनों ने चाहा और कितनों ने प्रयास की परमेश्वर की वचन को मिटा डालने के लिए। लेकिन क्या परमेश्वर की वचन के लिए किसी ने झंडा उठाया, हड़ताल किया, मोर्चा खोला? नहीं। लठ नहीं उठाया, तलवार नहीं चलाया किसी ने प्रभु की वचन की संरक्षण के लिए। परमेश्वर की वचन को संभाले रखने के लिए हमने किसी ने बंदूक नहीं उठाया, कोई रस्सी या फिर ऐसा कोई हथियार नहीं घुमाया, कोई मनी पावर, पैसे की ताकत, मसल पावर और अपने और कोई कुवत नहीं दिखाया। क्योंकि परमेश्वर की वचन इतना सक्षम और ताकतवर है कि वो स्वयं उसकी रक्षा कर सकता है। बहुतों ने चाहा, बहुत राजा महाराजाओं ने, बहुत राजनेताओं ने, बहुत दार्शनिकों ने खुदा की कलाम को नष्ट करने के लिए चाहा, लेकिन नहीं हो पाया। क्योंकि प्रभु का वचन जीवित और प्रबल है। वो है परमेश्वर की वचन हथौड़े के समान है करके बताने का मतलब। देखो प्रेरितों के काम 9 का 4, प्रेरितों के काम 9 का 4। और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? हम जानते हैं नया नियम का महान प्रभु का दास शाऊल की मनफिराव के बारे में है। शाऊल कितना ताकतवर था। पैसा का ताकत था उसको,
धार्मिकता का ताकत था, पढ़ाई लिखाई की सामर्थ्य थी, और उसको धार्मिक अगुवों के और नेताओं के ताकत था। बड़ा ताकतवर आदमी, जो चाहेगा वो करने की क्षमता रखने वाला। लेकिन दिन दहाड़े में सूरज की रोशनी से भी बड़ा एक रोशनी उसको घेर लिया। सवार पर से वो नीचे गिर पड़ा, अंधा हो गया, दिशा नहीं मालूम, दिखाई कुछ नहीं पड़ रहा है। तो वो हार मानकर पूछता है, तो कौन है प्रभु? कितने भी ताकतवर को तोड़ने की क्षमता परमेश्वर की वचन रखता है। हमारे बीच में भी इसीलिए वचन प्रचार किया जाता है। वचन लोगों की जिंदगी को बदलता है। इसलिए बोलते हैं द वर्ड ऑफ गॉड इज ट्रांसफॉर्मेटिव। वो बदलाहट लाने वाला है। तो वो परमेश्वर की वचन हमारे जीवन में इसी तरह सारे काम करने पाए। तोड़ भी सकता है, बना भी सकता है। पहले शाऊल को तोड़ा, तोड़ने के बाद हथौड़े से बनाया। ये दोनों काम होता है हथौड़े से, तोड़ना भी, बनाना भी। ब्रेकिंग एंड मेकिंग, ब्रेकिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग, दोनों काम होता है। तो परमेश्वर की वचन पहले हमें तोड़ता है। धन्य है वे जो परमेश्वर की वचन के द्वारा तोड़े जाते हैं, टूट जाते हैं। यशाया 66 का 4 भी पढ़ लीजिएगा। यशाया 66 का 4, 66 वर्स 4। इसलिए मैं भी उनके लिए दुख की बातें निकालूंगा, और जिन बातों से वे डरते हैं उन्हीं को उन पर लाऊंगा। क्योंकि जब मैंने उन्हें बुलाया तब कोई न बोला, और जब मैंने उनसे बातें की तब उन्होंने मेरी न सुनी। परंतु जो मेरी दृष्टि में बुरा था वही वही वे करते रहे, और जिससे मैं अप्रसन्न होता रहा उसी सिक्सटी को सिक्स उन्होंने। का 4 है क्या? हाँ। उसका 2 पढ़िए, 2 पढ़िए। यहोवा की यह वाणी है, यह सब वस्तुएं मेरी ही हाथ की बनाई हुई है, इसलिए यह सब मेरी ही है। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो, और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। परमेश्वर अपनी महिमा के बारे में बताया पहले। स्वर्ग मेरा सिंहासन, धरती मेरे पांव की चौकी। उस तरह की बातें कहने के बाद बोला कि जो मेरे वचन सुनकर धर धराता है, मैं उन पर कृपा करूंगा, दया दृष्टि करूंगा। तो प्यारों, ये परमेश्वर की वचन को हम अपने जीवन में काम करने दें। परमेश्वर की वचन
हमने अभी कई बातों को देखा कि किसके किसके समान है। कितनी बात होगी अभी? 15। किसी ने नहीं देखा ना? किसी ने नहीं लिखा? 15 नहीं हुआ है, 8 क्या 9 हुए, लगता है 12 9। हुआ है, 12। 12। परमेश्वर की वचन सबसे पहले किसके समान देखा हमने? बीज के समान। बीज के समान। दूसरा, दूध के समान। निर्मल दूध, के समान। खालिश दूध, खाली दूध नहीं, निर्मल दूध के समान है। निर्मल दूध, निर्मल। हाँ, तीसरा है अन्न के समान। अन्न के समान, सयानों के लिए मोटा खाने के समान है। चौथी बात है औषधि के समान। औषधि के समान, अर्थात शहद के शहद समान। के समान। हाँ, शहद के समान। और पांचवा, दर्पण के समान। दर्पण के समान, मिरर की जैसा। छठवा, पानी के समान। पानी के समान, हमें शुद्ध करता है। और सातवां है दीपक के समान। दीपक के समान। आठवां, तलवार के समान है। तलवार के समान। और नौवा, बहुमूल्य है। बहुमूल्य धातुओं के समान। उसमें हमने देखा कि सोना और मोती के समान। 10वां, उसी में हमने देखा कि ताया हुआ चांदी के समान। ठीक है। और उसके बाद कितने बात हो गए अभी? 10 ना? 10। 11वीं बात अभी हमने देखा, अग्नि के समान न्याय। आग के समान। हाँ, आग के समान है। और आखिरी में हमने देखा 12वीं बात, हथौड़े के समान। हथौड़े के समान है। 12। तो परमेश्वर की वचन किस किस के समान काम करता है, तो ये हमारे जीवन में भी हम लागू कर सकते हैं। हमारे जीवन में भी हम इस बात वचन काम करने दे। आज भी प्रभु का वचन इन सबके समान हमारे जीवनों में काम करती है, काम करने में सक्षम है, क्षमता रखता है। तो परमेश्वर की वचन हमारे जीवन में काम करने दे, ताकि उस वचन के द्वारा हम नया जन्म पाकर, हमारे पालन पोषण होकर, वचन में हम खुद को भी, खुदा को भी देखते हुए, वचन की पवित्र करने की सामर्थ्य के द्वारा हम पवित्र किए जाकर, बलवंत होकर आगे हम प्रभु में बढ़ते चले जाएं। क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारे न्याय करने वाला है। तो परमेश्वर के वचन के द्वारा जब वो हमारे न्याय करें, हमें लज्जित नहीं होना पड़े। प्रभु का वचन है हमारी जिंदगी का सारी बातों का आधार। प्रभु यीशु मसीह जगत में आया वो भी इसी वचन के अनुसार। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा पवित्र शास्त्र की वचन के अनुसार। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ, वो भी किसके समान, किसके अनुसार था? पवित्र शास्त्र के। ये सब बातें हम कई भागों में पढ़ते हैं। और
अभी मैंने जो बोला वो पहला कुरिन्थियों 15 का 3 है कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार मारा गया, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार वह तीसरा दिन जी भी उठा है। अगर प्यारों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के जन्म, जीवन, क्रूस की मृत्यु, दफनाया जाना, जी उठना, स्वर्ग उठा लिया जाना, इन सब के बारे में जो बातें बताया वो सब सच निकला, तो जरूर इस वचन में बताए गए भविष्यकालीन बातें भी पूरी की जाएगी। तो आइए हम इस प्रभु के वचन के अनुसार हमारे जीवन को प्रभु मसीह के आगमन के लिए तैयार करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित